सोने की चाहत रखने वाले लखपति हुए या नहीं हुए, सोना लखपति हो गया और लगातार इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। सोने का ये रसूख कैसे बढ़ रहा है और वो क्या था गोल्ड स्टैंडर्ड जब सोने से दुनिया चलती थी, आज समझेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड एक मॉनेटरी सिस्टम था जिसमें किसी भी देश की करेंसी को सीधे सोने से बदला जा सकता था। इसकी वजह से एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, मुद्रा आपूर्ति जो थी उससे नियंत्रण होता था। सरकार अपनी करेंसी की छपाई नियंत्रित करती थी, अपने सोने के भंडार के हिसाब से करती थी। अब सवाल ये उठता है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड कब और किसने खत्म किया? सबसे पहले जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18, तब युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकारों को भारी मुद्रा में करेंसी छापनी पड़ी और ये सोने की मांग को पूरा नहीं कर पाती थी, इसीलिए कई देशों में गोल्ड स्टैंडर्ड स्थायी रूप से टूट गया। फिर ग्रेट डिप्रेशन का दौर आया 1929 टू 30। अमेरिका में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1933 में निजी नागरिकों के सोने पर स्वामित्व पर प्रतिबंध लगा दिया और डॉलर को सोने से पूरी तरह से अलग कर दिया। एक ब्रेटन वुड्स प्रणाली थी 1971 की, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेटन वुड्स प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे दुनिया की मुख्य मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर से जोड़कर रखा गया था और अमेरिकी डॉलर सोने से यानी कि $35 प्रति ऑन्स के दर पे लोगों को गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता था। लेकिन 1960 के दशक में अमेरिका के पास जितना सोना नहीं था, उससे ज्यादा डॉलर विदेशी हाथों में थे। 15 अगस्त 1971 राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने घोषणा की कि अब कोई भी डॉलर के बदले सोना हासिल नहीं कर पाएगा। दुनिया में इसे निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है और इस घोषणा ने ब्रेटन वुड्स प्रणाली को खत्म कर दिया और जो ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड था वो खत्म हो गया। इसके खत्म होने से जो करेंसी है वो फ्लोटिंग हो गई, बाजार की मांग और आपूर्ति पे डिपेंडेंट। सेंट्रल बैंक पावरफुल हो गए, वो अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से करेंसी छाप सकते थे, लेकिन मुद्रास्फीति का खर्चा बढ़ गया। सेंट्रल बैंक्स को ब्याज दरें, मुद्रा आपूर्ति और मॉनेटरी पॉलिसी में फ्रीडम मिल गई। सभी प्रमुख देश अब फिएट मुद्रा प्रणाली का उपयोग करते हैं। जो सरकार तय करती है वही फिएट की वैल्यू होती है, जैसे इंडियन रुपया, अमेरिकन डॉलर, ये फिएट करेंसीज हैं। हालांकि बहुत सारे देश और सेंट्रल बैंक अभी भी अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी मात्रा में सोने का भंडार रखते हैं। ये मूल्य को सीधे तो प्रभावित नहीं करता है करेंसी के, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस और भरोसे के लिए बड़ा जरूरी है। अलावा उसके अगर जनमानस की बात करें तो सोना कल भी, आज भी और कल भी एक महत्वपूर्ण सेफ निवेश माना जाता था, माना जाता है और माना जाता रहेगा।